एक्सरसाइज 10.2 थर्ड क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है कि यहां से P एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, यहां से दो टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट है PA और दूसरा टेंजेंट है PB। मतलब ये सर्कल को A और B पर टच कर रहे हैं दोनों टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट्स के आपस में जो इंक्लिनेशन है, इंक्लाइनेशन जो है वो 80 डिग्री से है। मतलब ये दोनों टेंजेंट्स आपस में जहां पे मीट करते हैं वहां पर 80 डिग्री का एंगल बनता है। आपने बताना है, ये एंगल फाइंड करना है आपने कितना होगा, एंगल POA। तो POA कैसे बनेगा, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे और A के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। दिस एंगल दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले एक OB को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद ये आपकी दो ट्राइंगल बन गई, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, ये आपको मालूम है, ये रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के ये पार्ट इक्वल हो गए, OA इज इक्वल टू OB। देन आपका OP कॉमन है, दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। तीसरी चीज जो है, दो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये दोनों टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से आपने ड्रॉ किए, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो तीन पार्ट्स इक्वल होने पर सबसे पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जब आपकी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय CP/CT से ये और ये पार्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। टोटल 80 है, तो दिस इज 40 एंड इट इज आल्सो 40, तो 40 डिग्री की हो गई। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने का आपको ये बेनिफिट हुआ कि ये दोनों एंगल आपके 40 हो गए। नाउ अब आपको ये फाइंड करना है, तो ये टेंजेंट है और यहां से ये रेडियस है, तो ये टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, सो दिस एंगल इज 90। ठीक है, अब आप इस ट्राइंगल में आ जाएंगे, सिंगल ट्राइंगल में OPA में, इसका एंगल 1 इज 40, सेकंड इज 90, दोनों का सम करेंगे 130, तो फिर ये कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो एंगल आपने फाइंड कर लिए, तीसरा एंगल आपका इजिली फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार से आप एंगल POA को फाइंड कर सकते हैं। सो अब आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले ये दोनों राइट ट्राइंगल लेंगे, OPA एंड OPB, ये दो ट्राइंगल्स लिए आपने। नाउ PA इक्वल टू PB, जैसा आपको मैंने बताया दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। देन OP और OA एंड OB बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियाई के बराबर है। OP कॉमन, दिस इज कॉमन, सो ट्राइंगल क्या हो गई आपकी, ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय SSS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। नाउ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे आपके, OPA इक्वल टू OPB बाय CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये पूरा कंप्लीट जो एंगल था वो आपका 80 था, तो फिर ये दोनों 80 का हाफ ऑफ हो जाएंगे, दैट इज 40 डिग्री। नाउ दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, आपने फाइंड कर लिया इसको 40। अब नेक्स्ट PA अगर आपकी टेंजेंट है और OA आपका रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल है वो ऑलवेज 90 होता है, सो दिस इज 90 हो गया। ठीक है, अब ले लीजिए ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बन गई, OAP, इसके तीन एंगल कौन से हुए, एक OPA, दूसरा हो गया OAP, और तीसरा जो आपको फाइंड करना था POA, तीसरा एंगल आपका ये हो गया। इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो हो गया 180। सो OPA जो आपने फाइंड किया अभी जस्ट 40, OAP इज 90, तो थर्ड एंगल आपका इजिली फाइंड हो जाएगा, 40 90 130 हो गया, ट्रांसपोज होगा तो माइनस का हो जाएगा यहां आके, सो दिस इज इक्वल टू 50। सो PA एंगल आपका कितना फाइंड हो गया बेटा, 50। अब इसमें 4 ऑप्शंस थे, जिसमें से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है A ऑप्शन, ये आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से सर्कल के जो फर्स्ट 10.2 एक्सरसाइज की पहले 3 क्वेश्चन जो हैं
जो एमसीक्यू की फॉर्म में है वो मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं बेटा। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो अगर आपको ये अच्छे से समझ आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आपके पास पहुंच सके। और क्योंकि अब आपका एग्जाम सेशन बिल्कुल पास है तो ये आपके लिए बहुत ही काम की चीजें होंगी। कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आएगी आप सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो से समझ सकते हैं। थैंक यू।